हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। मेरा नाम है भारत और आज का जो सेशन रहेगा ये रहेगा मॉक टेस्ट फॉर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स फॉर कौन से एग्ज़ाम के लिए? ये है सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के लिए और एसआई फाइनेंस के लिए एक फुल मॉक टेस्ट आ चुका है। तो वो आप मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वो आप देख सकते हो। आज का ये टेस्ट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि ये 20 नंबर का होगा और इसको हम विद डिटेल एक्सप्लेनेशन हम करेंगे और आप कोशिश करना इसमें 17 प्लस लेने की। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी? आईएनसी की पहली वुमेन प्रेसिडेंट का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो अगर किसी ने भी इसका आंसर दिया है सी एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट जो थी वो पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी आईएनसी की। अब जो इम्पोर्टेंट सेशन है ये पढ़ लेते हैं, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो जो फर्स्ट सेशन था आईएनसी का वो बॉम्बे सेशन था 1885 का। डब्ल्यूसी बनर्जी प्रेसिडेंट थे और आईएनसी का पहला ये था सेशन। फिर इलाहाबाद सेशन 1888 में हुआ था। जॉर्ज यूल फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी तब बने थे। कलकत्ता सेशन 1906 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट और स्वराज टर्म कॉइन की थी इन्होंने। सूरत सेशन 1907 का रास बिहारी घोष थे। तो पार्टी स्प्लिट हुई थी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे, इसका आंसर देखते हैं कौन देगा राइट आंसर। हु इस्टेब्लिश द आत्मीय सभा ए प्रिकसर इन दी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन बंगाल? आत्मीय सभा के फाउंडर कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं किसने किसने दिया। आत्मीय सभा जो है इसके जो फाउंडर थे वो थे सी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी थे जो ये फाउंडर थे आत्मीय सभा के। और ये एक और चीज़ के फाउंडर थे, वो थी ब्रह्मो समाज के फाउंडर भी राजा राम मोहन राय थे। और उसके बाद इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा बैन की थी किसके साथ मिलकर? अलॉन्ग विद लॉर्ड विलियम बेंटिक। और जो विवेकानंद थे इन्होंने रामाकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने किसकी की थी? ये आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आर्य समाज की थी। चलते हैं आगे। ये प्रार्थना समाज जो था ये इंपॉर्टेंट भी पढ़ लेते हैं। प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड बाय आत्माराम पांडुरंगा। तो उसके बाद रामाकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा। उसके बाद ज्योतिबा फूले ने कौन सी की थी? दिस सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय, तो इधर ज्योतिबा फूले ने की थी सत्यशोधक समाज। तत्वबोधि सभा ये फाउंड की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और ये इंपॉर्टेंट है लास्ट वाली, थीसोफिलिकल सोसाइटी, ये मैडम एच.पी. ब्लैटवेस्ट के और कॉलोनल एम.एस. ओलकॉट। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। और जंग बंगाल में मूवमेंट जो है ये हेनरी विवियन दर्जियो। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आफ्टर फेलियर ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मूवमेंट द स्वराज पार्टी वाज फाउंड? तो स्वराज पार्टी किसकी फेलियर के बाद स्टार्ट की गई थी? तो क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है? इसका राइट आंसर किसी ने भी दिया है बी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आफ्टर द फेलियर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट द स्वराज पार्टी वाज फाउंड। तो बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? आज़ाद इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इनसे हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहता है। तो क्या इसका राइट आंसर रहेगा? इसका रहने वाला है लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है डी। पर अगर ऐसे पूछा जाए फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो वो रहेगा सी राजा गोपालचारी। पर इसका आंसर रहने वाला है डी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो विलियम बेंटिक थे। फर्स्ट वाइसराय लॉर्ड कर्निंग थे। लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के लॉर्ड कैनिंग। और लास्ट वाइसराय जो थे वो थे लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। नेम दी फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च दी सैटेलाइट इनटू स्पेस? स्पेस में सैटेलाइट भेजने वाली सबसे पहली कंट्री, उसका नाम क्या है? तो अगर आपका आंसर इसका आ रहा है बी, रशिया, तो बिल्कुल सही, बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन? जो सबसे पहले संविधान लिखने वाली कंट्री कौन सी थी? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर किसी ने भी दिया है सी, अमेरिका। तो सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। रुक जाओ, यहाँ पे मुझे लगता है गलत है। हाँ, ये विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आंसर सी है। यहाँ पे प्रिंटिंग में गलती हो गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड? तो भारत रत्न अवार्ड जीतने वाले सबसे पहले इंडियन कौन थे? इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है?
तो क्या राइट आंसर रहेगा? फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड। तो अगर किसी ने भी इसका आंसर दिया है बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो बिल्कुल सही। फर्स्ट इंडियन जिनको रिसीव भारत रत्न अवार्ड जिनको मिला था वो मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। अब क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ब्रिटिश जो विजिट किया था इंडिया थॉमस रो। फर्स्ट इंडियन नेवल चीफ वाइस एडमिरल आर डे कटारी। फर्स्ट इंडियन पायलट जे आर डी टाटा। द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल मिहिर सेन। फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स सी वी रमन। फर्स्ट ब्रिटिश टू विजिट इंडिया थॉमस रो। तो ये फिर से वो आ गया है। द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड डॉक्टर राधाकृष्णन। फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर। इंपॉर्टेंट है ये, एक बार पढ़ लेना। Who among the following was called the father of Indian unrest by the Britishers? ब्रिटिशर्स के द्वारा फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा गया है? इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका आंसर अगर आपने दिया है ए लोकमान्य तिलक, तो बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट ब्रिटिशर ने किसको कहा था? लोकमान्य तिलक, जिनका पूरा नाम है बाल गंगाधर तिलक। तो ए इसका राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। दी फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया वाज, जो पहला न्यूज़पेपर इंडिया में पब्लिश्ड हुआ था इसका नाम क्या था? सिंपल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो अगर किसी ने भी इसका आंसर दिया है सी द बंगाल गैजेट, तो ये पहला न्यूज़पेपर पब्लिश्ड हुआ था इंडिया में। और ये किसने किया था? जेम्स अगस्त हिक्की ने। कब किया था? 1780 में। तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है सी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। विच डेली न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड इन मराठी बाय बाल गंगाधर तिलक? कौन सा डेली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था मराठी में बाल गंगाधर तिलक ने, मराठी लैंग्वेज में? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ज़्यादातर देखना इसका कन्फ्यूज़न में गलत देते हैं, इसका आंसर करेंगे मराठा, पर राइट आंसर नहीं है ये। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी केसरी। केसरी जो था उन्होंने स्टार्ट किया था मराठी लैंग्वेज में बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी। केसरी वाज स्टार्टेड इन मराठी बाय बाल गंगाधर तिलक। ही लॉन्च टू न्यूज़पेपर दैट आर केसरी, जो मराठी में था, और मराठा जो था वो इंग्लिश में था। तिलक ने असर्ट किया था स्वराज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये भी इम्पोर्टेंट ये रहता है। उनको लोकमान्य का टाइटल भी मिला था। अब ये इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अब ये इंपॉर्टेंट जो न्यूज़पेपर है हरिजन से स्टार्ट किया था, ये किया था महात्मा गांधी ने इन ईयर 1933। अब क्वेश्चन नंबर 11, गुड़ी पड़वा इज द स्प्रिंग टाइम फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ये कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है गुड़ी पड़वा? इट इज़ फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र। डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इन विच रीजन ऑफ इंडिया डिड द डांस फॉर्म मोहिनीअट्टम डिवेल्प? मोहिनीअट्टम नाम का डिवेल्प जो डांस है ये कौन सी स्टेट का है? मोहिनीअट्टम। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, केरला से ये बिलोंग करता है। डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। जो इम्पोर्टेंट है ये पढ़ लेते हैं। भरतनाट्यम बिलोंग्स टू तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, कथकली केरला, और उसके बाद सत्तरी आसाम, मणिपुरी मणिपुर, और मोहिनीअट्टम केरला। इंपॉर्टेंट है ये, इनको एक बार जरूर पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग बिलोंग टू महाराष्ट्र? महाराष्ट्र जो है उनमें से, इनमें से जो नीचे बताए हुए हैं इनमें से कौन सा जो स्टाइल ऑफ पेंटिंग है बिलोंग करता है महाराष्ट्र से? तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, वर्ली जो है स्टाइल ऑफ पेंटिंग इट बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। तो डी इसका राइट आंसर रहेगा बिल्कुल। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लो। स्टाइल ऑफ पेंटिंग मिनिएचर राजस्थान से है, मधुबनी बिहार, कलम आंध्र प्रदेश, कलीघाट वेस्ट बंगाल, पहाड़ और पहाड़ी आर्ट राजस्थान, पटचित्रा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 14, हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल लेबर जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो अगर किसी ने भी इसका आंसर दिया है सी तो गलत। इसका राइट आंसर रहेगा बी, जेनेवा इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अब इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो मेंबर नहीं है सार्क की? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क? तो इसका राइट आंसर रहने वाला सी, थाईलैंड। थाईलैंड एक ऐसी कंट्री है जो ऐसे सार्क की मेंबर नहीं है। बाकी ये तीनों जो हैं ये सार्क की मेंबर्स हैं। तो जो मेंबर्स हैं वो पढ़ लो एक बार। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज काला अजहर? काला अजहर नाम की जो बीमारी है इनमें से कौन सी चीज है जो उसको कॉज करती है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला काला अजहर इज कास्ड बाय प्रोटोजोआ। तो ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, इन्फ्लुएंजा डिसीज किससे काज होती है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या प्रोटोजोआ?
तो इसका राइट आंसर रहने वाला है इन्फ्लुएंजा डिजीज कास्ड बाय वायरस, बी। तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, इन्फ्लुएंजा डिजीज कास्ड बाय वायरस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, नेम द चिकन पॉक्स वायरस। जो चिकन पॉक्स बीमारी होती है उसके वायरस का नाम क्या होता है? डी अगर किसी ने भी आंसर दिया वारिसेला वायरस, तो डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। कॉलरा जो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कास्ट होती है वाइब्रो कॉलरे से। टाइफाइड जो होता है बैसिलस टाइफस से। एम्बियसिस जो होती है एंटोमेबिया हिस्टोलिटिका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है ये कौन सी रिवर के ऊपर है? तहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो अगर इसका आंसर आपने किया है बी भगीरथी, तो बी बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, भगीरथी रिवर के ऊपर है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है ये पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। भाखड़ा नंगल जो है ये है सतलुज रिवर के ऊपर हिमाचल प्रदेश में। तहरी जो है ये भगीरथी उत्तराखंड के ऊपर। हीराकुड जो है ये महानदी उड़ीसा में। नागार्जुना सागर जो है कृष्णा रिवर आंध्र प्रदेश। सरदार सरोवर डैम नर्मदा गुजरात। कोयना जो है ये कोयना रिवर महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 20 आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। फेमस चिल्का लेक जो है ये कौन सी स्टेट में है? इसका आंसर अगर आपने किया है सी ओडिशा, तो आपका सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपने इसमें 17 प्लस स्कोर किया तो आपका एक अच्छा स्कोर है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के हमने ज़्यादातर जो टॉपिक थे वो कर लिए हैं, कुछ जो हैं वो रह चुके हैं, कुछ छूट गए 20। तो जो बचे हैं तो वो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो अलग से लाएंगे। तो उसमें हम उसको उनको भी कवर कर देंगे, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी हम कर लेंगे। तो कैसा लगा आपको ये मॉक टेस्ट कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ऐसे ही आपको एसआई के सभी जितने भी इसमें सेक्शंस हैं सभी के ऊपर एमसीक्यूज वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। तो अगर आपका कमेंट हुए नीचे तो वैसे ही ये वीडियो आती रहेंगी। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट मेरे पास पड़े हैं, हर एक टॉपिक के जितने भी टॉपिक हैं इनके प्रैक्टिस सेट पड़े हैं। अगर रीजनिंग और इंग्लिश के अगर वो चाहिए आप, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। और कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ और जीके के एमसीक्यूज़ भी मेरे पास 300 तक पड़े हैं, वो भी अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। और एसआई फाइनेंस का एक फुल मॉक टेस्ट इसी चैनल पे आपको देखने को मिल सकता है, मिल जाएगा। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का। एसआई फाइनेंस के लिए हम पूरी प्लेलिस्ट चलाएंगे, जिसपे जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके, जनरल साइंस, सभी टॉपिक पे हम मॉक टेस्ट लाएंगे और कवर करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको सब कुछ इस पे देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। और बताना नीचे कमेंट करके वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।